हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और मस्ट अवेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है झारखंड हाई कोर्ट रांची की तरफ से, जिसमें कि असिस्टेंट की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो में सारी डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और जस्ट आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको जो सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये झारखंड हाई कोर्ट रांची की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट की पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 55 वैकेंसी आई है, जिनको कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। दोस्तों, वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन वैकेंसी ऐसी है कि आपको सिलेक्शन देके जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। दोस्तों, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 ईयर रखी गई है। वहीं मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 35 ईयर रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। दोस्तों, इसमें जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट जो रखी गई है वो 20 फरवरी 2024 रखी गई है एंड जो लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म भरने की वो 22 मार्च 2024 रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि आपकी एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है एंड वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए 125 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए फिल कर देते हो तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो दोस्तों, आपको मेजर 3 स्टेजों से गुजरना होगा। आपकी पहली स्टेज में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसको हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरे में एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितने स्पीड मांगी गई है, कितने वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे, कितने मिनट का होगा। और तीसरे में आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टेज 1 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और उनको 3 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो सेक्शन में जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो उसमें जीके पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो रीजनिंग का होगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल ये पेपर जो होगा वो 90 क्वेश्चन का होगा। इसमें जो आपको टाइम जो मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे का मिलेगा। दोस्तों, पेपर देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप पेपर 1 यानी कि स्टेज 1 को आप पास कर लोगे, आपको फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 के बारे में, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में
कि आपका टाइपिंग टेस्ट में क्या स्पीड मांगी गई है, कितने वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे और कितने मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड जो मांगी गई है वो 20 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। और आपका जो टाइपिंग जो टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा, जिसमें कि आपको उसमें 100 वर्ड्स टाइप करने होंगे। दोस्तों ये आपका जो टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाई नेचर होगा, ओनली आपको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट पे इफेक्ट नहीं करेंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेज 3 के बारे में, यानी कि इंटरव्यू के बारे में, कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होने वाला। आपका बस बेसिकली आपको बस चेक किया जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल हैं या नहीं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपका आईक्यू चेक किया जाएगा, आपका परफेक्शन चेक किया जाएगा। बेसिकली जो आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। बस आपको ये चेक किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता है। दोस्तों ये जो आपका जो इंटरव्यू जो होगा वो 15 नंबर का होगा, और इसके जो 15 नंबर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 15 नंबर आपके फाइनल मेरिट पे इफेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप स्टेज 3 को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो स्टेज 1 के एग्जाम के बेस पे और स्टेज 3 इंटरव्यू के बेस पे ही बनेगी। अगर आप इस कैटेगरी वाइज इस फाइनल कट ऑफ को भी पास कर लेते हो, आपका सिलेक्शन झारखंड हाई कोर्ट में हो जाएगा। अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको सिलेक्शन के बाद सैलरी जो मिलेगी, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। दोस्तों आपको जो सैलरी मिलेगी वो 44,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट की पोस्ट है और काफी अच्छी पोस्ट है, काफी रुतबे वाली है। हाई कोर्ट में आप काम करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही रुतबे वाली जॉब है और 44,000 रुपए भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी है असिस्टेंट की पोस्ट को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। दोस्तों असिस्टेंट की पोस्ट है और झारखंड हाई कोर्ट की पोस्ट है। तो दोस्तों आपका जो काम जो रहेगा वो ऑफिस वर्क ही रहेगा। आपको ऑफिस में ही काम करना होगा, आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। ज्यादा कुछ फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ ज्यादा खास काम नहीं है, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। आपकी जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो झारखंड में ही रहेगी, क्योंकि ये झारखंड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आबिद खान के नाम से। अगर आपको डाउट है तो मुझे वहां आप डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।